बढ़ते हैं जी आगे। अब आते हैं जी एक और बड़ी खबर की और बड़ी खबर मैं इसलिए इसको मान रहा हूं क्योंकि मामला कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के है, यानी उन कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का है जो पीएम पैकेज के तहत वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर ड्यूटियां अपनी दे रहे थे और गुज़श्ता महीने जो वाकयात हुए थे उसको लेकर सरापा एहतजाज भी थे और ड्यूटियों पर हाजिर भी नहीं हो रहे थे। अब खबर यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने चाबुक चला लिया है और उनकी सैलरियों को विदहोल्ड करने की बात रखी गई, यानी सैलरियां रोकने की बात कही गई है, तनख्वाहें रोकने की बात कही गई है। पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों को रोकने की बात कही गई है और यह हुक्मनामा जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जारी किया गया। जराया हमारे पास इस बात की इत्तला दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी एक तरफ से ये कहा गया कि जनाब जो एहतजाज कर रहे थे, जो ड्यूटियों पर नहीं थी, उनकी तनख्वाहों को रोकिए, बाद में देखते हैं क्या करना है। लेकिन सरकार ने दूसरा बड़ा अहम फैसला भी लिया, जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स कैंपों के अंदर रिहाइश पजीर है उनकी राशन का मामला, पिछले कई महीनों से राशन का मामला अटका हुआ था, उसको हरी झंडी मिल गई है और सरकार की तरफ से फ्री राशन फॉर माइग्रेंट्स जो है उसे रेस्टोर करने की बात कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत जो मुलाजमीन कश्मीर सूबे के अंदर काम कर रहे थे, माना जा रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट ने स्टैंडिंग ऑर्डर एक जारी कर दिया है जिसके तहत सभी डिपार्टमेंट से कह दिया गया है कि पैकेज के तहत मुलाजमीन की रवा माह की सितंबर की सैलरी को रोका जाए क्योंकि वो लगातार एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, एक तरफ से ये कहा गया है। और जो हमें जराया बता रहे हैं कि सभी असिस्टेंट लेबर कमिश्नरों जो कश्मीर सूबे के हैं उनसे कहा गया है कि वो इस पूरे मामले पर नजर रखें और सैलरियां रिलीज ना हो। एक तरफ से ये मामला है। दूसरी तरफ से सरकार ने मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत बाज़ाब्ता तौर पर मरकजी हुकूमत ने डायरेक्शन दे दी है जी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कि वो ओपन मार्केट सेल्स डोमेस्टिक के लिए OMSSD स्कीम के तहत जो है वो बापत साल 2022 का जो राशन अभी पेंडिंग है कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों के लिए, उनकी फराहमी को यकीनी बनाए और बाज़ाब्ता तौर पर सप्लाई को रेस्टोर किया जाए। सीधे श्रीनगर चलेंगे जी। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं क्योंकि अहम और बड़ा मामला है जहां एक तरफ से कश्मीरी पंडित रिलोकेशन की बात बता रहे थे और सरकार लगातार ये कह रही थी कि हमने जी एक सेट सिस्टम के तहत उनके जायज मुतालबात को हल किया है, वहीं दूसरी तरफ ये जो ऑर्डर की बात आ रही है, क्या कुछ असल हकीकत है? सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? लेबर कमिश्नर की तरफ से क्या वाकई तौर पर ऑर्डर जारी किया गया है या अफवाहों के बाजार के पीछे एक और अफवाह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस हवाले से हमें सेल्स टैक्स के साथ साथ जो लेबर डिपार्टमेंट है जराये के हवाले से खबर है कि ऑफिशियली ऑर्डर की भी कंफर्मेशन नहीं हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जराये के हवाले से न्यूज़ का जो जराये है हमारे उनके मुताबिक ये ऑर्डर जारी हो चुका है और बाज़ाब्ते तौर पर 6000 के आसपास है और इन 6000 में से तकरीबन 100 से लेकर 450 के करीब जो मुलाजमीन कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत काम कर रहे थे, उनमें से इन 100 से लेकर 450 के करीब लोगों को रिलोकेट किया गया है। लेकिन उन्हें किन बुनियादों पर, किन वजूहात पर रिलोकेट किया गया है, उसके पीछे मौलिकात थे, क्या थे, वजूहात क्या थे, वो अभी तक जो है सामने नहीं आए। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी लगभग 5500 के करीब जो मुलाजमीन है जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अब आने वाले दिन काफी सख्तरीन हो सकते हैं इस एतबार से कि अगर वाकई जो लेबर डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ सेल्स टैक्स के डिपार्टमेंट के अंदर जो काम करने वाले कुछ लोग हैं, अगर उनके लिए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया तो बहुत जल्द फिर इसका दायरा जो है वो बाकी डिपार्टमेंट के और भी बढ़ सकता है और वहां पर उन्हें फिर सख्ती का जो है सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अभी भी ये टीचर्स हो या बाकी मुलाजमीन हो, बेशतर इनमें अभी भी एहतजाज पर ही है और उनकी एक ही डिमांड है कि उन्हें किसी भी तौर पर यहाँ से रिलोकेट किया जाए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के खासतौर पर कश्मीर वैली के अंदर काम करने के लिए इस एतबार से मुतमईन नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि वो यहाँ अपने आप को सुरक्षित यानी सिक्योर नहीं समझते हैं और जब तक ना उन्हें रिलोकेट किया जाएगा तब तक वो अपने कामों पर वापस नहीं लौटेंगे। हिलाल, एक और जो राशन के हवाले से खबर आ रही कि राशन का मामला काफी दिनों से, काफी महीनों से ये ज़ेर इल्तिवा पड़ा था। इस हवाले से कहीं ना कहीं अब उनको एक खबर अच्छी मिली है कि राशन के हवाले से उन्हें अब राशन दिया जा रहा है। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, ये राशन जब से बंद हो गई थी तो उसके बाद जो कश्मीरी पंडित कीमा है उनके अंदर काफी नाराजगी पाई जाती थी और लोकल लेवल पे भी हम देख रहे थे
कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो या लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हो, उन्हें भी इस हवाले से काफी हजीमत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो काफी नाराज दिख रहे थे। अब जब ये रिलीज हो गया है और ओपन मार्केट में इसकी सेल को लेकर जो ऑर्डर जारी हुआ है, तो उससे उन्हें काफी रिलीफ जो है वो जरूर मिल सकता है। और साथ ही साथ जो सरकार है उनके लिए भी जो आए रोज उन्हें देखना पड़ता था, सुनना पड़ता था, तो उसमें भी अभी कमी जो है वो महसूस की जाएगी। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हुक्मनामा जारी कर दिया गया और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज जो पिछले कई महीनों से लगातार एहतजाज पर है, उनकी सैलरियों को सितंबर की रोकने की बात कही गई है। और ये भी हमें जराया बता रहे हैं कि अगस्त और सितंबर को लेकर जो है वो डिटेल्स मांगी गई है कि कितने लोगों ने सर्विसेज रेस्टोर की है, नहीं की है, और ये पूरा मामला जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से सामने अभी रखा गया। एक पहलू ये खबर का और दूसरा ये पहलू कि पिछले कई महीनों से जो लगातार इस्तराबी कैफियत कैंपों के अंदर थी कि जो राशन चाहे वो चीनी की शक्ल में था, चावल की शक्ल में था, आटे की शक्ल में था, वो मिलना बंद हो गया था, उसको रेस्टोर कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि उन्हें ये सारी चीजें जो है वो फराहम